हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगभग हर दिन मैं अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है जॉय एंड सॉरो, या फिर आप इसे हैप्पीनेस एंड सैडनेस भी कह सकते हैं, जिसका मतलब है सुख और दुख, यानी कि हर्ष और विषाद। फ्रेंड्स, हर्ष और विषाद का अर्थ खुशी और दुख है, या फिर सुख और दुख के इमोशंस हैं। हमारी लाइफ में जॉय एंड सॉरो दोनों का एक्सपीरियंस जनरल है। ये दोनों ही इमोशंस हमें हमारी लाइफ की रियलिटी को समझने में हमारी हेल्प करती हैं। दोनों में ही सबसे बड़ी बात है कि इमोशंस का बैलेंस होना चाहिए। दोनों ही चीज़ें हमें हमारे जीवन की रियलिटी से परिचित कराते हैं, रियलिटी के प्रति अवेयर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, सुख और दुख को, यानी कि जॉय एंड सॉरो को, या फिर हैप्पीनेस एंड सैडनेस को समझने से हमें सेल्फ अवेयरनेस मिलती है। यानी कि हम अपने आप को जान सकते हैं कि हम कितने स्ट्रांग हैं, कितने वीक हैं। तो ये जो इमोशंस हैं, ये हमें अपने आप को जानने की एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, एक चांस देते हैं। तो फ्रेंड्स, हर्ष और विषाद हमारी लाइफ का एक अभिन्न पार्ट है। हर्ष से विषाद का मतलब पहले हर्ष यानी जीवन में पहले अनुकूलता, और बाद में विषाद यानी बाद में कष्ट मिलता है। और ये सिचुएशन हर एक पर्सन को हर्ष से विषाद नहीं बल्कि डिप्रेशन की ओर, यानी कि अवसाद की ओर ले जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति पहले जिसकी राहें बहुत आसान होती हैं, और फिर जब उसके सामने थोड़ी सी भी परेशानियां आने लगती हैं, थोड़ी सी भी डिफिकल्टीज आने लगती हैं, तो वो कहता है, अरे बाप रे, ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, मैं तो इन सारी चीज़ों को फेस ही नहीं कर सकता, मुझे तो आदत ही नहीं है इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करने की, इतनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करने की। और वो परेशान हो जाता है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अब क्या होगा, मेरा फ्यूचर तो गया। बट ऐसा नहीं है। आप उन सिचुएशंस का भी अगर डट कर सामना करते हैं, डिफ़िकल्टीज़ को देख कर भी आप परेशान नहीं होते हैं, आपको घबराहट नहीं होती है, तो फिर आप एक बेहतरीन इंसान हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। विषाद से हर्ष का मतलब साफ प्रकट होता है कि चुनौतियों से लड़कर अनुकूल परिस्थितियों की प्राप्ति करना। यानी कि जब प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और हम उनको फेस करते हैं, थोड़ा सा घबरा कर, थोड़ा सा डर कर, थोड़ा सा बेचैन होकर हम हिम्मत करके उनको फेस करते हैं, तो फिर हमारी लाइफ का बेटर पार्ट स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। भगवत गीता में जो पहला अध्याय है वो विषाद योग का ही है। कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध के लिए जब संघनात होता है, और इस प्रथम अध्याय में जहाँ जो दुर्योधन है वो सुख में है, इंजॉय कर रहा है वो, जबकि अर्जुन जो है वो थोड़े से सैड हैं, वो शौरों में है, वो विषाद में है। यहाँ अर्जुन का जो विषाद है वो उसके लिए बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि अर्जुन के शौरों का ही रिजल्ट था कि भगवान कृष्ण के ज्ञान के साथ साथ भगवान कृष्ण के विराट रूप का दर्शन भी पार्थ कर पाते हैं। जय वैसे तो अर्जुन को तो तभी निश्चिंत हो जाना चाहिए जब उनके साथ साक्षात भगवान है, लेकिन अर्जुन जो थे वो रणभूमि थे और ज्ञान वृद्धि के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं। तो फ्रेंड्स, हम सब की लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज आती हैं, हार्ड सिचुएशंस आती हैं, लेकिन ज़रूरत है कि उनके साथ साथ उनमें पॉजिटिविटी को सर्च करने की, और एक इस तरह की हैबिट डाल लें कि जब भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आएंगी तो हम उनका डट कर सामना करेंगे, और उनमें भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी हम तलाशेंगे। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए नहीं आती हैं कि वो हमें डिस्ट्रॉय कर सकें, बल्कि वो इसलिए आती हैं ताकि वो हमें और भी ज़्यादा मजबूत बना सकें। हनुमान जी माता सीता का पता लगाने के लिए जब लंका जाते हैं, और
वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ पर नेगेटिविटी होगी, लेकिन उसी नेगेटिविटी के बीच भी उन्हें विभीषण के रूप में एक पॉजिटिविटी दिखी और वो पूरी की पूरी नेगेटिविटी को जलाने में सफल हुए। अगर हम अपनी लाइफ पर भी नज़र डालें तो हर बच्चा अपनी माँ के गर्भ में बहुत ही कठिनाई से 9 मंथ रहता है, लेकिन इस पीरियड में, इस अवधि में, इस टर्म में वह तन और मन की आकृति में ढल जाता है, यानी कि उसे एक बेबी का स्ट्रक्चर ठीक रूप से मिल पाता है। इसलिए विपरीत परिस्थितियों को, यानी कि जो हार्ड सिचुएशंस होती हैं, उनको ये मानकर चलना चाहिए कि ये हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आई हैं, बल्कि हम ये महसूस करने लगते हैं कि ये हमें परेशान करने के लिए आई हैं। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम्स को भी एक पॉजिटिव व्यू से देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ये मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाने आई हैं, मुझे परेशान करने नहीं आई हैं। क्योंकि इन सारी परेशानियों के बाद, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जो हैप्पीनेस, जो जॉय ऑफ की लाइफ में आने वाला है, आप यकीन मानिए वो एकदम अनगिनत होने वाला है, इनडेफिनिट होने वाला है, उसका कोई अंत ही नहीं होगा। वो निश्चित रूप से आपके लिए वाकई प्रसन्नता देने वाला होगा, क्योंकि कहते हैं ना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो वो फॉरएवर होती है, कभी ख़त्म नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट, और इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहिए, सुनते रहिए और समझते रहिए, साथ ही साथ ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।